आचार संहिता आज लग गई, लेकिन हमारी जो भारतीय मजदूर संघ का जो मांग पत्र था वो मैक्सिमम मांग पत्र 90% मांगे उसमें पूरी हो चुकी है, और जिसकी नोटिफिकेशन भी पूरी नहीं, जिसकी नोटिफिकेशन भी लागू हो चुकी है, सारी नोटिफिकेशन सबकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। हाँ जी, थोड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर की जो पेंशन थी वो हम बिल्कुल आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हमारी बातचीत चल रही थी, उसमें एक मीटिंग होनी थी कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर, फाइनेंस के साथ और सेक्टरों के साथ, सारे सभी निगम और बोर्डों के जो अधिकारी, मुख्य अधिकारी है, उनसे बातचीत होनी थी, लेकिन वो आचार संहिता लगने के कारण आज हम उससे थोड़े चूक गए हैं। लेकिन आने वाले समय में जो कोऑपरेटिव सेक्टर की पेंशन है वो 101% लागू होंगी, और आपकी जो ओपीएस की लेकर है, ओपीएस को लेकर भी हमारा स्पष्ट कहना है, ओपीएस आज नहीं तो कल लागू करनी पड़ेगी, जैसे मर्जी निश्चित है कि एक दिन ओपीएस देनी पड़ेगी सरकार को। नहीं, देखो, भारतीय मजदूर संघ नॉन पॉलिटिकली है, हम ना किसी का प्रचार करते, हम ना किसी का प्रसार करते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के, मेरी व्यक्तिगत, मैं भारतीय मजदूर संघ के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति के तौर पे की बोल रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल के इतिहास में बहुत अच्छा काम किया है। आज तक इतने काम कभी नहीं हुए, हमने कई सरकारें आते देखी, जाते देखी, इतने काम कभी नहीं हुए, लेकिन मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सब इतना अच्छा काम किया है, निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा हिमाचल के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे भारतीय मजदूर संघ तो जब भी आगे आने वाली सरकार होंगी, लड़ाई लड़ेंगे, हमारा तो काम ही है, नॉन पॉलिटिकल है, जो भी मर्जी सरकार आए तो हम तो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा हिमाचल के मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो भी हमारी मांगे छूट गई है, जैसे ओपीएस है, कोऑपरेटिव सेक्टर की पेंशन है, और थोड़ा आउटसोर्स का मामला है, वो थोड़ा आउटसोर्स के ही जो अपने यूनियन के जो उनके लीडर लोग हैं, थोड़ा उन्हें ही वो मामला उलझा दिया है। लेकिन अगर वही मामला, जैसे हमने आज से 2 साल पहले आउटसोर्स का मामला चलाया था, अगर वो बीएमएस के ही इस पे चलता तो निश्चित हुआ तो वही जो भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से मांग की थी कि हरियाणा की पॉलिसी लागू करो, लेकिन वो थोड़ा पॉलिसी के मामले में बहुत ज्यादा उलझाया मामला, और उलझ गया है, लेकिन निश्चित तौर पे कैबिनेट में जो हरियाणा की पॉलिसी वो लागू कर दी है। अब देखते थोड़ा टाइम, जब भी अगली सरकार आएगी तो निश्चित ये भी लागू होंगे। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा, और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह की आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा, और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।